तो इब्ने आदम सुन तेरी तौहीन बाकी है। लैला से मिलना है अभी शीरीन बाकी है। अभी तो हुस्न की मंडी का यारो सीन बाकी है। बड़े आशिक बने फिरते हैं उनसे तुम ज़रा पूछो। गिनती हो गई पूरी या एक दो तीन बाकी है। अजब एक शोर बरपा है मोहब्बत है। नतीजे हैं ये क्या जानिए कि लोहा तीन बाकी है। दिलों पे गिर सी छाई है आहें बेज़रर सी हैं। दुआ क्यों रंग लाए कि अभी आमीन बाकी है। मजनू की कहीं बातें कहीं फरहाद अभी किस्से। क्या दुनिया में बजाने को या यही एक बीन बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से एकदम ठीक हूँ। सॉरी, मैं कोई शायरा नहीं बनी हूँ। ये मैंने एक गज़ल पढ़ी थी, अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऐसे छोटे मोटे शौक़ मैं भी पालती रहती हूँ। ये आजकल का नहीं है, ये बहुत पुराना शौक़ है मेरा। पहले तो मैं शुरू में ये जब ये टच मोबाइल्स नहीं होते थे तो मेरा एक मशगला होता था रात को एफ़एम सुनने का। एफ़एम 103 माय फेवरेट। उसमें 2 आरजे होते थे। मैं इनके नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वो मेरे फेवरेट्स होते थे। उनके लिए मैं रात को जागती थी, उनकी सुनती थी उनको। इतने प्यारे प्यारे टॉपिक्स होते थे, प्यारे प्यारे शेयर्स होते थे, मुझे इतना मज़ा आता था। वो भी क्या दिन थे, क्या सुकून वाली रातें थी, क्या मज़ा आता था। तो बस कभी कभार आजकल टाइम तो नहीं मिलता बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ, लेकिन फिर भी कभी कभार सामने कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो दिल को छू लेती हैं। तो अभी ये जो जैसे मुझे अच्छी लगी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मुझे ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं है, पढ़ाकू वाली मैं कभी थी नहीं। मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ वाहिद चीज़ है जिससे मैं पढ़ती हूँ। और एक और चीज़ है, पहले भी मुझे अच्छी लगती थी, वो थी डाइजेस्ट। उसमें मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे पढ़ना सिखाया था। मैं स्कूल कभी उर्दू स्कूल में गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब्बा ने सिखाया तो मुझे अच्छे से पढ़ना आता है। नॉर्मली जैसे बाकी जैसे जिन्होंने उर्दू पढ़ी है उनकी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, जितनी इतनी बोलनी नहीं आती जितने पढ़ सकती हूँ। क्लियरली अच्छे से पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ही बहुत है मेरे लिए कि एक लैंग्वेज को मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन वो जब मतलब ऐसे अपने शौक़ में सीख लिया मैंने। तो बस इसी वजह से मुझे शायरी का शौक़ आ गया। एक दफ़ा ऐसा आया था कि मैं लिखने भी लग गई थी, लेकिन वो खैर पब्लिश करने के काबिल नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन एक छोटी कोशिश की थी, क्योंकि हॉबी थी पढ़ने की, शायरी मुझे पसंद थी, तो एक छोटी मोटी कोशिश की हुई थी मैंने। तो यहाँ पर मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। यहाँ पर आई डोंट नो बाकी शहरों में कैसा है, लेकिन हमारे कराची में तो गैस का बहुत मसला है। यहाँ पर बहुत लोड शेडिंग होती रहती है। तो और मेरे घर में तो काफ़ी दिनों से पर्सनली भी ये गैस का मसला आ रहा है ना। तो मैं हमारे ख़ुद के भी ये जो पता नहीं पाइप वगैरह में उसमें भी मसला आ रहा है। तो मैं सिलेंडर पर पका रही हूँ, तो जो चीज़ जल्दी बने और कम टाइम में बने और कम गैस खर्च हो, सिलेंडर खर्च हो, तो वो मैं सोच रही, यहाँ पर मैंने एग बनाना बेहतर समझा, तो वो मैं फटाफट बना रही थी। बचपन से मैंने अपनी अम्मी को खाना बनाते हुए देखा है। मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं किचन में उनके साथ खड़ी रहती थी कि वो कैसे बनाती है, इतना टेस्टी कैसे होता है। तो लेकिन मुझे कभी अलाउ नहीं था कि मैं किचन में जाऊँ, ना मेरी बहन को अलाउ था, ना अब्बू जाने देते थे, ना अम्मी। लेकिन जब बड़े हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िद की वजह से तो जाने दिया, लेकिन शादी से पहले इतना कुछ नहीं पकाया था। शादी के बाद तो ज़िम्मेदारियाँ आ ही जाती हैं। लेकिन मैंने अक्सर सुना है अम्मी से कि ये चीज़ ऐसे बनती है। वो लोग, अम्मी हमेशा एक चीज़ एक ही तरीके से बनाती थी,
उसमें डिफरेंट कुछ ट्राई नहीं करती थी। लेकिन जब से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक आजमाती हूँ, कुछ कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, कुछ नए मसाले ऐड करने की कोशिश करती हूँ कि इससे टेस्ट कैसा होगा। तो ये चीज़ मुझ में आई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बंदा इंसान रिस्क ले अपनी लाइफ में। रिस्क लेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो मैं ये खाना बनाना भी तो एक रिस्क ही है। अगर टेस्टी ना बने तो सबका मूड ऑफ हो जाता है घर में कि सही नहीं बना। पहले मैंने बहुत गड़बड़ की, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं अपने शौक़ में अपने आप अपनी मर्ज़ी से कुछ मैक्सिमम आजकल जो भी यूट्यूब में दिखाते हैं तो इजी है सर्च करना, कुछ भी पता ना हो जिसके बारे में, तो ज़ाहिर है सभी सर्च करते हैं, सभी सीखते हैं। और काफ़ी कुछ जब आ गया तो अपने माइंड से भी कुछ ना कुछ ऐड करती रहती हूँ। तो शुरू में मुझे रोटी पकाना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मुझसे रोटी एक साथ नहीं पकाई जाती थी। मतलब अगर मैं बेलती थी तो मुझसे वो पलटती नहीं थी। मुझे गरम लगता था कि दोनों चीज़ एक साथ कैसे होंगी। पहले मैंने बेलना सीख लिया। जब मुझे बेलना आ गया तो मैंने तवे पे पलटना सीख लिया। जब दोनों आ गए तो मैंने करना शुरू किया। तब भी इतना मतलब काफ़ी टाइम लगा मुझे सीखने में। तो बस ये चीज़ आनी चाहिए, हर लड़की को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी हो, स्टडी कर रही हो तो उसको घर के काम नहीं आना चाहिए। सब इक्वली मैनेज हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं समझती हूँ कि ऐसा है। ज़रूरी नहीं कि आप सब मेरे बात से मुत्तफ़िक हों। हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है। हर कोई गलत नहीं, ना कोई सब गलत हो सकते हैं, ना सब सही हो सकते हैं। अपनी जगह सब बेहतर ही सोचते हैं। तो मुझे पसंद है, तो मुझे सही लगता है कि घर को मैनेज करना। जॉब मैंने कभी की नहीं है तो उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, करना चाहती थी, बस हालात कुछ ऐसे थे कि कभी कर नहीं पाई। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं हों तो मेरी ये जो एक हॉबी है ब्लॉगिंग की, ये मेरा काम भी हो सकता है अगर आप लोग साथ दें। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तो मैं भी एक छोटी ब्लॉगर से एक बड़ी ब्लॉगर बन सकती हूँ। बाकी आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। तो यहाँ मेरे अंडे का सालन भी रेडी हो गया है। आप लोग इसे क्या कहते हैं? मैं तो इसको सालन ही कहती हूँ, मुझे इनके नाम नहीं पता। कुछ कहते हैं अंडा फ्राई, अंडा भुजिया, अंडा पता नहीं क्या, अंडा पता नहीं क्या। मुझे इनके नाम नहीं पता, मैं बस ये सालन ही समझती हूँ इसको। और ये जो बचे कुचे बर्तन हैं इसको फ़ौरन मैं धो रही हूँ। बर्तनों की कमी नहीं रहती किचन में माशाल्लाह से। सुबह, शाम, रात, दोपहर हर वक्त बर्तन लगे रहते हैं। अभी भी रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मैं धो कर ही फिर आकर बैठ गई हूँ। ये रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता, हालांकि नींद मुझे बहुत ज़ोरों की आ रही है, लेकिन मुझे ये रिकॉर्ड भी करना है क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर कुछ ना कुछ शूट कर लूँ तो एडिट फिर भी मैं बैठ के थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता। ये व्लॉगिंग मेरी इतनी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। जो मेरे घर के काम थे वो मैंने कर दिए। अभी बस मैं इसको पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को। इसके जो होमवर्क्स है इसको मैं करा रही हूँ, और इसको कराना भी किसी जंग से कम नहीं है, बच्चों को पढ़ाना। और हालांकि मेरी बेटी लेट स्पीकर थी, इसने बोलना बहुत लेट स्टार्ट किया। अभी भी ये जो हमारी घर का लैंग्वेज है वो ठीक से बोलती भी नहीं, बहुत कम बोलती है। इसको ज़्यादा इंग्लिश बोलनी आती है, वही समझती है। बलूच हमारी जो मेन लैंग्वेज है बलूची, वो समझती है बट वो बोलती नहीं है ज़्यादा। तो बस ये वीडियो इतनी सी थी
अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं ताकि मेरा चैनल जल्दी 1K तक तो पहुँचे। आगे और भी सफ़र लंबा है, लेकिन एटलीस्ट पहला सफ़र जो 1K तक का है वो बढ़ जाए, वहाँ तक पहुँच जाए और मेरे वॉच टाइम पूरा हो जाए। प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।